गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ रहे थे और एबनॉर्मल मोलर मास में हम लोग पढ़े थे कि जब कभी भी हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है तो उस केस में हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर जाता है। इस वजह से चेंज कर जाता है क्योंकि जैसे ही सॉल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको जैसे ही आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, जिसकी वजह से सॉल्यूट का कंसंट्रेशन और अमाउंट इंक्रीज कर जाता है। अब अमाउंट जैसे ही सॉल्यूट का चेंज करेगा तो जैसे ही सॉल्यूट का अमाउंट चेंज करेगा उसके साथ ही हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज करेगा, बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दैट प्रॉपर्टीज विच बेसिकली डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेंज करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के चेंज होने की वजह से मोलर मास भी हमारा चेंज करना था, जिसको हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। दैट इज मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो इतना तक हम लोग कर चुके थे, तो जिसकी वजह से हम लोग को थियोरेटिकली कुछ मिस्टेक हो रहा था, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कन्वर्ट हमारा चेंज कर जा रहा था और सिंस उसी की वजह से हमारा मोलर मास भी चेंज कर रहा था। तो आज के क्लास में तो उसी को करेक्ट करने के लिए हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किए थे, जिस वांट ऑफ फैक्टर के बारे में मैथमेटिकली हम लोग पढ़े भी थे और हम लोग एक दो केस में उसको कैलकुलेट भी किए थे। आज के क्लास में हम लोग उसी को और कंटिन्यू करते हैं कुछ आई के कैलकुलेशन के साथ ही, मतलब वांट ऑफ फैक्टर के कैलकुलेशन के साथ हम लोग अपने टॉपिक को प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ। नाउ जैसे हम लोग पिछले केस में देख रहे थे, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, आपको कुछ एग्जाम्पल्स करने को भी बोले थे, होप आप किए होगे, बट आई डोंट रिमेंबर दैट एग्जाम्पल, याद नहीं कौन सा दिया था। कुछ ऐसा ही आर्बिटरी हम लोग लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सपोज हम लोग को वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ आई बेसिकली सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और इस केस में आपको दिया हुआ है इट इज़ 60% डिसोसिएटेड। व्हेन H3PO4 इज 60% डिसोसिएटेड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। नाउ देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो हम लोग के पास है बेसिकली H3PO4, ये हम लोग देखे थे ट्राई बेसिक एसिड है, मतलब इसमें से तीनों का तीनों H प्लस आयन हमारा डिसोसिएट होकर के निकलेगा, तो इट विल बी 3H प्लस हमारा इधर में बच गया PO4 दैट इज फॉस्फेट आयन, एक हाइड्रोजन पे +1 तो 3 हाइड्रोजन पे हमारा +3 हो गया, इधर में कितना चार्ज हो जाएगा -3। क्लियर? हमारा बैलेंस हो गया +3 -3 न्यूट्रल, इधर में भी न्यूट्रल। नाउ हम लोग क्या करते हैं, टाइम t = 0 में सपोज कीजिए कि इसका a मोल है, इधर कुछ भी मोल नहीं होगा हमारा। सपोज टाइम t = समथिंग एट टाइम t, इसमें से हमारा a में से x मोल डिसोसिएट कर गया, तो a में से जैसे ही x मोल डिसोसिएट किया मतलब बच कितना गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया हमारा a - x। नाउ इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है हमारा 3 मोल्स। फ्रॉम 1 मोल ऑफ H3PO4 3 मोल्स ऑफ H प्लस आयन आर फॉर्म, तो 1 मोल से हमारा 3 मोल्स बन रहा है, तो इधर में x मोल डिसोसिएट किया तो x से कितना बनेगा, दैट विल बी बेसिकली 3x। इधर में भी फिर से हमारा 1 मोल से इधर में 1 मोल ही बन रहा है, मतलब x मोल डिसोसिएट किया था ना इस तरफ, तो बनेगा हमारा कितना x। नाउ हम लोग I का कैलकुलेशन कर सकते हैं। I इज बेसिकली मोल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के पास बाद जितना मोल्स हमारे पास बचा है, तो रिएक्टेंट में बचा है a - x, प्रोडक्ट में 3x और ये x, तो प्लस 3x प्लस x दैट इज मोल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल, एंड इनिशियल मोल हम लोग H3PO4 का लिए कितना a, तो -x प्लस x कैंसल आउट, ये बच गया हमारा a प्लस 3x डिवाइडेड बाई a। क्लियर? अब हम लोग x को अल्फा के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है 60% डिसोसिएटेड, मतलब परसेंटेज अल्फा दिया हुआ है 60, तो हम लोग यहाँ से सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू परसेंटेज से हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 से डिवाइड करके, तो अल्फा विल बी 0.6 और अल्फा है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट का मैथमेटिकल हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा इज बेसिकली इक्वल टू मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल, तो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा का वैल्यू 0.6 आया एंड दिस विल बी इक्वल टू मोल्स डिसोसिएटेड,
हम लोग कितना मोल्स डिसोसिएट करवाए थे, x मोल्स, तभी तो इधर में बच कितना गया हमारा a माइनस एक्स, a था x मोल डिसोसिएट हो चुका, तो मोल्स डिसोसिएटेड तो x मोल डिसोसिएट, तभी a माइनस एक्स बचा डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल दैट इज a। तो x को हम लोग a और इसके टर्म्स में लिख सकते हैं अल्फा के टर्म्स में, तो x विल बी a इंटू 0.6, x के जगह पे वो वैल्यू पुट कर दो आप, तो इट विल बी a प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 0.6 a, 3 इंटू 0.6 a डिवाइडेड बाई a। क्लियर, a कॉमन कर सकते हैं हम लोग इधर में a, तो इधर में बच गया हमारा 1, इधर में 0.6 इंटू 3 दैट इज बेसिकली 1.8, और a तो हम लोग कॉमन कर ही चुके हैं डिवाइडेड बाई a, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, ये बच कितना गया हमारा 1 प्लस 1.8 दैट इज बेसिकली 2.8। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, आई का वैल्यू कैलकुलेट करें थे, तो आई का वैल्यू। क्लियर, तो आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। आपको लग रहा होगा काफ़ी सारे स्टेप्स में कर रहे हैं, जब आप बार बार इसको करोगे तो आप आसानी से तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, आई बात समझ में। तो इस टाइप से हम लोग किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये पढ़े हैं तो वीक में कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या चीज़ है, जिसमें 100% डिसोसिएशन ही तो नहीं होता है, डिसोसिएशन 100% से कम होगा, तो 100% से कम होगा तो ऐसा ही केस लेकर के सॉल्व कर लेंगे ना। तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी सेम है, उसमें कुछ भी स्पेशल हमारा आर्बिट्रेरी चीज़ नहीं आएगा। इधर में हमारा परसेंटेज डिसोसिएशन 100% से कम होता है हमारा, तो 60%, 70% और कोई सा भी परसेंटेज होगा, तो कोई सा भी परसेंटेज होगा तो ऐसे ही हम लोग इसको कैलकुलेट आसानी से कर लेंगे। क्लियर है, तो इसके लिए हम लोग तो ऐसे तो हम लोग जनरली सारी चीज़ का कैलकुलेशन कर ही ले पा रहे हैं, लेकिन हम लोग इसका एक जनरल फार्मूला भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि उस फार्मूला पे डायरेक्टली पुट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। बट ये आसान है, इससे आप कम से कम क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करने की कोशिश करो। फार्मूला क्या है आपको याद रखना पड़ेगा। इन केस आप कभी भी एग्जामिनेशन टाइम या कभी भी जब भी ज़रूरत हो आपको, आप फार्मूला को भूल जा रहे हो बट ये चीज़ आपको याद रहेगा तो तुरंत आप उससे सॉल्व कर सकते हो। तो कम से कम 10-15 केस में ऐसा प्रैक्टिस आप करोगे, देन फार्मूला अगर ठीक है तो यूज़ करोगे। ऐसा नहीं डायरेक्टली फार्मूला उसको भूलने का चांस ज़्यादा है, तो इसलिए पहले इससे आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब हम लोग एक जनरल केस के लिए फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज कीजिए हम लोग जनरल केस के लिए मतलब फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं पे भी अप्लाई कर देंगे। सपोज कीजिए आपका इलेक्ट्रोलाइट है AN। AN कहने का मतलब कि A हो गया उस सब्सटेंस या इलेक्ट्रोलाइट का नाम, N मतलब उसका N मॉलिक्यूल साथ में है। जैसे फॉर एग्जांपल Cl2, तो क्लोरीन हो गया A, N हो गया इसका नंबर। ठीक है, जैसे हमारा P5 सपोज इस टाइप से कुछ। ठीक है, हम लोग डिसोसिएशन के लिए पढ़ रहे हैं तो इस टाइप से हम लोग कर लेंगे। तो डिसोसिएशन, तो ये टूटेगा, तो जैसे अगर मान लीजिए कि Cl2 ही था तो ये टूटेगा तो किस चीज़ में टूटेगा 2Cl में। इस टाइप से दोनों क्लोरीन एटम अलग अलग हो जाएगा, तो इट विल डिसोसिएट इनटू 2Cl। मतलब यहाँ पे जो नीचे रहता है वो अल्टीमेटली सामने चलाता है, क्योंकि क्लोरीन मतलब कि क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 क्लोरीन मतलब एक क्लोरीन इधर है एक क्लोरीन अलग है, दोनों अलग अलग है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब बॉन्ड टूट रहा है तभी तो दोनों अलग अलग हुआ है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 1 मोल है और इसका यहाँ पे 2 मोल बन रहा है क्लोरीन एटम का। ठीक है, चलिए, तो AN बेसिकली डिसोसिएट इनटू, ये हमारा बेसिकली डिसोसिएट करेगा Na, मतलब Cl2 तो 2Cl। क्लियर, अब मान लेते हैं हम लोग इसका हम लोग को क्या चीज़ कैलकुलेट करना है, I कैलकुलेट करना है। ये हमारा सबसे सिंपल केस हो गया डिसोसिएशन का। इसी के केस में हम लोग फार्मूला को कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी आप किसी भी केस में कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को वी हैव टू कैलकुलेट बेसिकली द वैल्यू ऑफ I का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और इसके लिए आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस केस इज अल्फा। सपोज हम लोग इस केस का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना दिया हुआ है अल्फा, और इस केस के लिए हम लोग को I का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। आसान है, जैसे हम लोग हमेशा सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। तो इट विल बी AN, इट विल बेसिकली डिसोसिएट इनटू Na। ठीक, टाइम t इक्वल्स 0 पे इसका A मोल हम लोग, तो इसका कुछ भी नहीं बना हुआ होगा। टाइम t इक्वल्स टू t पे इसका मान लेते कि A में से x मोल डिसोसिएट किया, तो x मोल डिसोसिएट किया तो इसका बच कितना गया A माइनस एक्स।
इसका a माइनस एक्स बचा हुआ है, इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है n मोल, देन x मोल डिसोसिएट किया तो कितना बनेगा हमारा n इंटू एक्स, 1 मोल से n मोल तो x मोल से n इंटू एक्स होगा ना, क्लियर। अब देखिए हम लोग इसका i का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो i इज बेसिकली मोल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल, लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन तो इधर में है a माइनस एक्स, इधर में क्या चीज़ है प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल दैट इज a। हम लोग यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, तो i विल बी इक्वल टू a माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं हम लोग माइनस एक्स को, तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे बच गया माइनस n, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई ओके डिवाइडेड बाई a, क्लियर। अब नाउ अल्फ़ा हम लोग को दिया हुआ है ना, तो अल्फ़ा क्या होता है बेसिकली, अल्फ़ा इज डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स, तो मोल्स डिसोसिएट ने आपका कितना किया इस केस में x, अभी तो a माइनस एक्स बचा, तो मोल्स डिसोसिएटेड इज x एंड इनिशियल मोल इज a, तो डिवाइडेड बाई a दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू व्हाट a अल्फ़ा, तो x के जगह पे हम लोग a अल्फ़ा पुट कर सकते हैं। नाउ i विल बी बेसिकली इक्वल टू, यहाँ तो a का a ही रह गया माइनस x, और x के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं a अल्फ़ा, और इधर में अंदर में क्या है हमारा 1 माइनस n डिवाइडेड बाई a, क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नाउ i इन दोनों में से भी a कॉमन कर देते हैं हम लोग, तो a अगर कॉमन कर देंगे तो इधर में बच जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस n डिवाइडेड बाई a से a कैंसल आउट हो गया आपका, क्लियर। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से आप, तो इट विल बी इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस n। आप क्या करो, अल्फ़ा को इस तरफ कर लो, i को उस तरफ कर दो, दैट विल बी अल्फ़ा इंटू 1 माइनस n, दैट विल बी बेसिकली 1 माइनस i, 1 माइनस i के बराबर में होगा। अब देखिए तो 1 माइनस i के बराबर में हो गया, क्योंकि i उधर में चला गया, ये पॉजिटिव हो गया, सो नाउ अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 1 माइनस i डिवाइडेड बाई 1 माइनस n। तो इस फार्मूला से हम लोग आसानी से अल्फ़ा दिया हुआ रहेगा, n क्या हो गया बेसिकली, तो n टोटल हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि n हमारा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे अल्फ़ा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, n हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे n हम लोग किसके कंपेरिजन में कैलकुलेट किए थे, रिएक्टेंट का कितना मोल 1 मोल, जब 1 मोल रहेगा तभी ये n मोल आया था, जब 2 होता तो 2n हो जाता हमारा, तो n जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट है फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर। तो अल्फ़ा आप जानते ही हो बेसिकली क्या है, i आपको पता ही है क्या है, तो इस फार्मूला से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला भी उसी तरीके से कैलकुलेट किए हैं जिस तरह से हम लोग पहले कैलकुलेट करते थे। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आपको सॉल्यूट दिया हुआ है K4 FeCN होल 6, ठीक है, ये आपका सॉल्यूट दिया हुआ है, और इस केस में आपको बोल दिया है कि इट इज़ 60 और समथिंग % डिसोसिएटेड, कुछ भी आपको दिया हुआ है, इट इज़ 60% डिसोसिएटेड, और इसके लिए आप i का वैल्यू कैलकुलेट करिए। देखिए तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में पहले दिए होंगे कि ऐसा कंपाउंड जो बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ रहता है, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें से जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ पार्ट रहता है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं। दिस पार्ट इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स पार्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में जो पार्ट लिखा हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर या आयनाइजेशन पार्ट, ठीक है। अब देखिए जब कभी भी ऐसा टाइप का आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, तो कभी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट ब्रेक नहीं करता है, इट नेवर ब्रेक्स, कभी ब्रेक नहीं करेगा। जैसे इस केस में आपका K4 FeCN होल 6, ये जब भी ब्रेक करेगा तो ये वाला पार्ट कभी भी ब्रेक नहीं करेगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट या कॉम्प्लेक्स पार्ट वाला या आयनाइजेशन, ये दोनों अलग अलग ब्रेक कर जाएगा, बट ये अंदर में कभी भी ब्रेक नहीं करता है। तो इधर में पोटेशियम है, तो पोटेशियम हमारा ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस हमारा
ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ हम आपको डिसोसिएट करने का तरीका बताए ही थे कि इसके नीचे में 4 लिखा हुआ है, तो 4 इसके पहले आगे में चला आएगा, तो यहाँ पे 4 पोटेशियम हो गया। चार्ज देने के लिए हम लोग अदर रेडिकल के नीचे में देखते हैं कितना है, तो 1 है तो 1 इंटू पॉजिटिव चार्ज। फिर इसके लिखेंगे तो इसके नीचे 1 है तो आगे में ये आ जाएगा, मतलब सिंपली आ जाएगा 1 टाइम्स FeCN होल 6, और इस पर चार्ज जब देने की बात करेंगे तो दूसरे पे देखेंगे तो कितना है 4, और इस पर प्लस हो गया तो इस पर -4। सिंपली आई बात समझ में। तो इस केस में ऐसे ये ब्रेक करेगा। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट ये सब रहेगा तो ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन का अमाउंट रहेगा तो कभी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट ब्रेक नहीं करता है। आयनाइजेशन पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट दोनों इंडिविजुअली अलग अलग ब्रेक करता है। तो इस केस में अगर हम आपको बोले कि आई का आप मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए कितना है, तो आप डायरेक्टली फार्मूला से भी निकाल सकते हो, या जैसे हम लोग बेसिक पढ़े हैं उससे भी आप निकाल सकते हो, आसान है। टाइम t को 0 पे इसका a मोल मान लेंगे तो इधर में कुछ भी नहीं होगा। टाइम t को t पे इसका मान लेंगे कि x मोल डिसोसिएट किया, इसके 1 मोल से इसका 4 मोल बनना है, तो x मोल डिसोसिएट किया तो 4x, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मतलब x मोल डिसोसिएट किया तो x। नाउ I विल बी इक्वल टू मोल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन, तो a माइनस एक्स 4x एंड x, तो ये हमारा हो गया a माइनस एक्स प्लस x कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली बच जाएगा आपका a प्लस 4x डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल दैट इज a। नाउ अब हम लोग को x को अल्फा के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा होता है बेसिकली क्या चीज़, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। तो कितना मोल डिसोसिएट हम लोग करवाएं, x मोल, इनिशियल मोल हम लोग लिए थे कितना a, तो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका a इंटू अल्फा, पुट कर देंगे यहाँ पे, तो इट विल बी a प्लस 4a अल्फा डिवाइडेड बाई a। क्लियर, a कॉमन आप ले सकते हो, तो a कॉमन लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 4 अल्फा डिवाइडेड बाई a से a कैंसिल आउट, मतलब ये सिंपली आ गया 1 प्लस 4 अल्फा। नाउ परसेंटेज अल्फा इज 60, सो अल्फा विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज बेसिकली 0.6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 0.6, ये मतलब हो गया 1 प्लस 2.4 दैट इज 3.4। आगे हमारा आई का वैल्यू। क्लियर, सिंपल। ये आप डायरेक्टली फार्मूला की हेल्प से जानते थे उससे भी कैलकुलेट कर सकते थे। वहाँ से अल्फा होता है दैट इज़ 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, तो ये हमारा फार्मूला होता है बेसिकली। नाउ अल्फा हमारा परसेंटेज अल्फा नहीं, अल्फा कितना है आपका 0.6, इट विल बी 0.6, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन। क्या होता है आपका, तो एन इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का कितना मोल है 1 मोल, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखिए 4 प्लस 1 यहाँ पे 5, तो इट इज़ 1 माइनस 5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस आई विट बी इक्वल टू इट विल 0.6 माइनस 0.6 इंटू 5, यही होगा हमारा। दैट मीन्स 1 माइनस आई विल बी इक्वल टू 0.6 माइनस 3। कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे आप तो आई को उस तरफ भेज दीजिए, इसको इस तरफ, या 1 माइनस आई इट विल बी इक्वल टू 0.6 माइनस 3 इट विल बी इक्वल टू माइनस 2.4, इसको माइनस से आप मल्टीप्लाई आई को उधर भेज दो, इसको इधर कर दो आप, तो 1 प्लस 2.4 इट विल बी इक्वल टू आई, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू क्या आ गया 3.4, आई इक्वल टू 3.4, आई इक्वल टू 3.4। तो आप चाहो तो कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो या तो आपको एक एक्सप्रेशन याद रहेगा तो डायरेक्टली आप आई का वैल्यू कैलकुलेट करके पुट कर दोगे, नहीं तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप इस टाइप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप इनिशियल में स्टार्टिंग में आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं आई का वैल्यू, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरफ से निकालने की कोशिश करो ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो सके, आपको ये याद हो जाए। बाकी डायरेक्ट फार्मूला तो हमारा है ही, उसके से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो किसी भी केस में हम लोग आसानी से आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और हम आपको बता चुके थे कि आई का एप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में, तब जब हम लोग का सॉल्यूट कैसा रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, तो हम लोग आई का वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तब हमारा जो भी थ्योरेटिकल हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो भी करेक्ट आएगा। और सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब करेक्ट आएगा तो मॉलिक्यूलर मास भी हमारा करेक्ट आएगा, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी। क्लियर, तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ आई पढ़ रहे थे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग अब केस बी कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आई
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट हमारा कैसा हो, वीक हो। तो इलेक्ट्रोलाइट वीक कहने का क्या मतलब हुआ, हम आपको बता चुके थे कि वो हमारा 100% आयन में कन्वर्ट नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ पार्ट हमारा लेफ्ट हो जाता है। मतलब इस केस में अल्फ़ा विल ऑलवेज बी लेस देन 100%, हमेशा अल्फ़ा कितना से कम होगा, 100% से कम होगा। मतलब पूरा का पूरा डिसोसिएशन कभी भी नहीं होगा। तो कोई सा भी आर्बिट्रेरी आप मान लीजिए, जैसे कुछ भी आप कोई भी मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सपोज कीजिए कि मान लेते हम लोग CH3COOH, दैट इज बेसिकली एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज अ ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड हमारा कैसा एसिड होता है, वीक एसिड। नाउ अब हम लोग चाहें तो इसमें आई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसका ऑब्वियसली वीक एसिड है तो उसका आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा अल्फ़ा दिया हुआ रहेगा। तो दैट मीन्स, और इसका अल्फ़ा हम लोग को दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि 25%, ठीक है, परसेंटेज अल्फ़ा इज गिवन। नाउ आसान है हमारा, CH3COOH इट विल बेसिकली डिसोसिएट, वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम में हमेशा रहेगा, दैट विल बी H प्लस CH3COO माइनस, मतलब इक्विलिब्रियम इसमें एडजस्ट हो सकता है, आ सकता है। क्योंकि एसिड है तो एसिड है तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद H प्लस आयन देगा। और हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ऑक्सो एसिड के केस में, मतलब वैसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन है, उसमें सिर्फ वही H प्लस आयन हमारा ब्रेक होकर के निकलता है जो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए ये टूट करके निकला है, क्लियर। बट ये तीनों हाइड्रोजन इधर में भी कार्बन के थ्रू कनेक्टेड है, सॉरी, ये तीनों हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये कभी भी ब्रेक होकर के नहीं निकलेगा। जो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड रहता है वही ब्रेक होकर के निकलता है, क्लियर। नाउ इसका टाइम t=0 पे कंसंट्रेशन मान लो इधर कुछ भी नहीं होगा, टाइम t=t पे इसका x मोल टूटा तो 1 मोल से 1 मोल, तो x मोल से x मोल, इसका भी x मोल। नाउ वैल्यू ऑफ I विल बी इक्वल टू मोल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन, तो a माइनस x और x, तो a माइनस x प्लस x डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल, दैट इज a माइनस x प्लस x कैंसल, मतलब a प्लस x डिवाइडेड बाई a, क्लियर। नाउ x को हम लोग अल्फा के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, अल्फा इज मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल, कितना मोल डिसोसिएट हुआ है, x मोल, और इनिशियल मोल था कितना, a, तो x इज इक्वल टू बेसिकली a अल्फा, तो x के जगह पे a अल्फा हम लोग पुट कर सकते हैं, दैट मीन्स I इज इक्वल टू a प्लस a अल्फा डिवाइडेड बाई a कॉमन कर देंगे तो दैट विल बी 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई a से a कैंसिल आउट हो गया, तो I का रिजल्टिंग एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा, क्लियर। अब अल्फा हम लोग निकाल सकते हैं, परसेंटेज अल्फा इज 25%, देन अल्फा विल बी इक्वल टू 25/100, मतलब 1/4 बेसिकली, क्लियर, और 0.25, तो I का वैल्यू हो गया 1 प्लस 0.25, दैट इज 1.25 आंसर। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को ये हमारा स्पेशल केस नहीं बना है। वीक कहने का मतलब ये हो गया कि 100% आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है। और अभी हम लोग प्रीवियस में कितना सारा केस तो किए ही है ना, कि जब हमारा आयोनाइजेशन 100% नहीं होगा तो उस केस में आई का कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, क्लियर। तो ये था सारा बात। तो उस कोई स्पेशल केस नया जनरेट होकर के नहीं है हमारा। द केस इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसोसिएशन इज नॉट 100%, क्लियर। उसी टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बाकी डायरेक्ट फार्मूला जो है आपका कि अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, इसको भी हम लोग अप्लाई करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। आई बात समझ में। अब देखिए, तो ये तो सारा होपफुली आपको कैलकुलेशन आई का आ गया होगा। किसी भी केस में आप आसानी से आई को कैलकुलेट कर सकते हो, बट बेसिकली हम लोग को आई का कैलकुलेशन नहीं करना है, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कि जब हमारा सॉल्यूट कैसा रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर रहेगा। चलिए देखिए, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं उस पर भी। चलिए क्वेश्चन है 0.01 मोलल aqueous solution of 0.01 मोलल aqueous solution of K3 efficiency K3 FeCN6 freezes at minus 0.062 degree Celsius.
freezes at minus 0.062 degree Celsius. Clear? What is the apparent percentage dissociation? What is the apparent percentage dissociation when Kf of water is 1.86 Kelvin kg per mole? When Kf of H2O is 1.86 Kelvin kg पर मोल. क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन है कि अ 0.01 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ Fe3FeCN होल 6 फ्रीजेज एट माइनस 0.062 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द एपरेट परसेंटेज डिसोसिएशन? हम लोग को परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, मतलब अल्फा, परसेंटेज अल्फा. क्लियर? तो हम लोग जो पहले गिवन पार्ट है उसको लिख लेते हैं. मोलैलिटी दिया हुआ है सोल्यूशन का, तो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इट इज़ बेसिकली इक्वल टू 0.01. नाउ ऑफ K3FeCN होल 6. आपको दिख रहा है कि ये मेरा कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये आयन में कन्वर्ट होगा हमारा. तो इस केस में फ्रीजेज एट माइनस 0.02, मतलब सॉल्यूशन का हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, मतलब हम लोग को T0F दिया हुआ है, दैट इज माइनस 0.062 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? T0F हम लोग सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करते थे. आप किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. व्हाट इज द एपरेंट परसेंटेज डिसोसिएशन? हम लोग को मतलब परसेंटेज अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है. क्लियर? अब देखिए फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा, जैसे ही हमारा सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो उस केस में हमारा क्या चीज़ था, बेसिकली ऐसे नॉर्मली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या था फॉर्मूला कि डेल्टा TF इट इज़ इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी. बट जब सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसमें I इंटू KF इंटू मोलैलिटी हम लोग पढ़ चुके थे. एंड डेल्टा TF इज बेसिकली द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना से घट गया तो सॉल्यूशन का कम हो जाता है, सॉल्वेंट का ज़्यादा रहता है हमारा, क्योंकि सॉल्यूशन तो बाद में बनता है ना. तो डिप्रेशन मतलब सॉल्वेंट का ज़्यादा, तो सॉल्वेंट का हम लोग TF से डिनोट करते हैं और सॉल्यूशन का हम लोग T0F से. इट विल बी इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी. क्लियर? नाउ TF दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का पता नहीं फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, बट आपको दिया हुआ है कैसा, एक्वा सोल्यूशन, मतलब वाटर में डिजोल्व किया हुआ सॉल्वेंट, वाटर में डिजोल्व किया हुआ सोल्यूट, वैसा सोल्यूशन है हमारा, मतलब वाटर सॉल्वेंट हो गया. तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं ना, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. I तो हम लोग को पता नहीं है, मोलैलिटी पता है, KF पता है, TF हम लोग जान गए, T0F भी सॉल्यूशन का जान गए. तो I को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, या यहाँ से हम लोग I का ही एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर लेते हैं. नाउ TF इज इक्वल्स टू 0 माइनस T0F इज माइनस ऑफ दिस मच, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 0.06. इट विल बी इक्वल टू I का पता नहीं, KF इज बेसिकली 1.86, तो दैट इज़ 1.86 एंड मोलैलिटी इज 0.01. तो यहाँ से I का एक्सप्रेशन आ गया, I इट इज़ इक्वल टू, इधर में आपका रह गया 0.06 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 0.01, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ I. नाउ एक तो I हमारा इधर से आ गया और एक I तो हम लोग उस सोल्यूट के लिए कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं ना. तो यहाँ से K3FeCN होल 6 विल डिसोसिएट इंटू, ये आ जाएगा आगे में, मतलब 3 के चार्ज यहाँ पे 1, मतलब प्लस. नाउ प्लस इधर में हमारा 1, तो ये आ जाएगा आगे में, दैट इज़ FeCN बेसिकली होल 6, और इधर में 3, तो माइनस ऑफ 3. क्लियर? नाउ इसके लिए हम लोग I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्मूला याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भारी चीज़ नहीं है. टाइम T इक्वल्स टू 0, A पता नहीं, कुछ नहीं होगा उस टाइम. टाइम T इक्वल्स टू T A माइनस एक्स, दैट इज बेसिकली 3x, और x 1 मोल से 3 मोल, तो x मोल से 3x, इतना तो आप बार बार करते करते आ ही गया होगा. बाकी हम लोग इक्विलिब्रियम में हमेशा बहुत कुछ किए थे, हमेशा ऐसे ही हम लोग निकालते थे कंसंट्रेशन. नाउ तो हमारा I क्या हो गया, मोल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन, A माइनस एक्स, 3x एंड x, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, दैट मीन्स A प्लस 3x डिवाइडेड बाई A. क्लियर? अब हम लोग x को अल्फा के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं. अल्फा क्या होता है, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल, कितना मोल डिसोसिएट किया, x मोल डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल था A, तो x इज इक्वल्स टू बेसिकली A अल्फा पुट कर देंगे, तो इट विल बी A प्लस
तो x इज इक्वल टू ए अल्फ़ा इधर में पुट कर देंगे x के जगह पे, तो a प्लस 3a अल्फ़ा डिवाइडेड बाई a। जब a हम लोग कॉमन कर लेंगे तो i विल बी इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 3 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई a से a कैंसिल हो गया, दैट मीन्स i इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फ़ा बेसिकली। क्लियर, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो i इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फ़ा एंड i इज इक्वल टू दिस मच। इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। दोनों जगह से एक ही क्वेश्चन और एक ही सोल्यूट के लिए i का वैल्यू आया है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल, इक्वेट कर देंगे हम लोग सिंपली नाउ। तो 1 प्लस 3 अल्फ़ा इट विल बी इक्वल टू 0.06 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 0.01। क्लियर, सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2 डेसिमल इधर से 2 डेसिमल इधर से चला गया हमारा। क्लियर नाउ, तो इट विल बी 3 अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 1.86। क्लियर, क्योंकि ये तो हमारा 1 ही हो गया, माइनस ऑफ 1। क्लियर, सो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 6 माइनस 1.86 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.86। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा अल्फ़ा आ जाएगा, उसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द परसेंटेज अल्फ़ा। तो इस टाइप से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, आई बात समझ में आई बात? तो इस टाइप से हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान में ये रखना है कि जब कभी भी सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हम लोग आई फैक्टर को इंट्रोड्यूस बिना किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हमारा सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तब तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक तो हमारा जनरल जो भी एक्सप्रेशन होता है उसी को हम लोग लेकर के सॉल्व करेंगे और उससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट सोल्यूट जब कभी भी आपका इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो उस केस में हम लोग हमेशा आई को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे सारा में, जितना भी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, उसमें हम लोग आई को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, देन हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, ओके। चलिए, तो अभी तक हम लोग जो भी आई का कैलकुलेशन देखे थे वो सारा का सारा आपका आई का कैलकुलेशन था डिसोसिएशन के टर्म्स में, कि हमेशा सॉल्यूट हमारा क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। लेकिन कई केस में क्या होता है कि जब हम लोग चीज़ों को सॉल्वेंट में जैसे ही डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्वेंट में जैसे ही डालते हैं तो डिसोसिएशन नहीं होकर के हमारा एसोसिएशन भी हो जाता है। तो उस केस में एसोसिएशन मतलब ये हो गया कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ आपका कंबाइन होकर के एक चीज़ हमारा बन गया। क्लियर, तो एसोसिएशन के केस में फिर हम लोग आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेथड कोई हमारा डिफरेंट नहीं है, मेथड हमारा सारा कुछ वही है। जैसे हम लोग शुरुआत में एक कंसंट्रेशन लेते थे, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंट कंसंट्रेशन को पुट करते थे और सॉल्व करते थे, वैसे ही करेंगे। बट इधर में थोड़ा सा लिखने का इक्वेशन तरीका हमारा चेंज हो जाएगा। तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं कि जब इन केस ऑफ एसोसिएशन कि उस टाइम में हम लोग आई का कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखिए, कॉलिगेटिव या कैलकुलेशन ऑफ आई, कैलकुलेशन ऑफ आई इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। डिसोसिएट मतलब टूटना, एसोसिएट मतलब जुड़ना। जैसे अगर हम लोग बात करें एसिटिक एसिड की, दैट इज बेसिकली CH3COOH। ये क्या होता है कि जब 2 एसिटिक एसिड इसका 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा ना तो वो दोनों आपस में जुड़ जाता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक मॉलिक्यूल में, मतलब CH3COOH होल ट्वाइस। दिख रहा होगा आपको कि इसका 2 मोल 2 मोल्स कंबाइन होकर कितना मोल बन गया, 1 मोल। 1 मोल से 2 मोल बन रहा था, तो दैट इज द केस ऑफ डिसोसिएशन, टूट गया। अगर ये रिएक्शन रिवर्स की बात करें, था 1 मोल उससे बन गया 2 मोल एसिटिक एसिड, दैट मीन्स हमारा ये टूटने का केस हो गया, बढ़ रहा है अमाउंट, दैट मीन डिसोसिएशन। इस केस में हमारा 2 मोल से कितना मोल हो गया, 1 मोल, दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ बेसिकली एसोसिएशन। और डिसोसिएशन के केस में अल्फ़ा को हम लोग क्या बोलते थे, अल्फ़ा को हम लोग बोलते थे डिग्री
डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही अल्फ़ा को बोलते थे ना हम लोग, लेकिन एसोसिएशन के केस में अल्फ़ा को ही हम लोग क्या बोल देंगे, दैट विल बी द डिग्री ऑफ एसोसिएशन सिंपली। मतलब वही है, अल्फ़ा था उस टाइम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसको हम लोग बोलते थे मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। अल्फ़ा इस केस में हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि कंबाइन हो रहा है, 2 मोल कंबाइन होकर के 1 मोल बना रहा है, तो अल्फ़ा विल बी द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और अल्फ़ा को उस टाइम बोलते थे मोल्स डिसोसिएटेड, अब बोलेंगे मोल्स एसोसिएटेड, तो अल्फ़ा विल सिंपली बी इक्वल टू, इस केस में एसोसिएशन के केस में मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल्स। क्लियर, आई बात समझ में। अब देखिए जैसे इस केस में हम लोग कैसे आई को कैलकुलेट करेंगे, जब कुछ भी समथिंग अल्फ़ा दिया हुआ है इस केस के लिए, तो कुछ भी जब भी दिया हुआ रहेगा तो देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि इस केस में आपको अल्फ़ा दिया हुआ है, वीक एसिड है हमारा, तो अल्फ़ा सपोज कर लीजिए इस केस में दिया हुआ है कुछ भी 45%। ठीक है ना, फिर से वही सारा स्टेप सेम, टाइम टी को 0 पे इसका मान लीजिए कितना मोल, ए मोल, इधर में ये उसका कुछ भी नहीं बना हुआ होगा। टाइम टी को टी में इस पे का मान लीजिए कितना मोल डिसोसिएट किया, सॉरी एसोसिएट किया, सब डिसोसिएट मिस्टेक हो गया, इस कितना मोल एसोसिएट किया, तो एसोसिएशन के लिए हम लोग एक्स मोल मान सकते हैं कि ए माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा क्या करते हैं अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, देखिए इसका अगर 2 मोल कंबाइन होकर के इसका 1 मोल बना रहा है, तो इसका 1 मोल कंबाइन करेगा तो इसका 1/2 मोल बनाएगा, तो हम लोग a माइनस एक्स नहीं मान करके a माइनस 2x कर लेते हैं, ताकि उससे आसान रहेगा, तो उससे इसका कैलकुलेशन आसान रहेगा। जैसे इस वजह से क्योंकि 2 मोल इसका कंबाइन हो रहा है तो उसका 1 मोल बन रहा है, 2 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से 1/2 मोल हम लोग कितना मोल एसोसिएट करवा दिए, 2x मोल, तो 2x से 1/2 इंटू 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब कितना बच गया x। ठीक, 2 मोल एसोसिएटेड टू फॉर्म 1 मोल, देन 1 मोल विल एसोसिएट टू फॉर्म हाफ मोल ऑफ दिस, देन 2x मोल विल एसोसिएट टू फॉर्म बेसिकली हाउ मच, x मोल। क्लियर, इस टाइप से, तो इसलिए हम लोग इसको 2x मान लिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप x मान लो, 3x मान लो, 5x मान लो, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं x ही मान लेते हैं। क्लियर, अब नाउ इसका हम लोग को अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। अब यहाँ से दिख रहा है कि इसका 2 मोल से एसोसिएट हो रहा है, तो कितना मोल बना रहा है, 1 मोल, तो 1 मोल एसोसिएट होगा तो 1/2 मोल, और कितना मोल यहाँ पे एसोसिएट हुआ, x मोल, तभी ना बच गया a माइनस एक्स, तो x मोल एसोसिएट हो गया, तो 1/2 इंटू एक्स, मतलब x/2 यहाँ पे आ गया, तो दैट इज x/2। होप समझ में आई होगी बात ना। I इज अगेन द सेम, मोल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन था उस केस में, तो मोल्स लेफ्ट आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल, मतलब बाद का जितना मोल था डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। इधर में कितना था a माइनस एक्स, और इधर में कितना था x/2, तो प्लस x/2 डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल, दैट इज a, दैट इज a, दैट मीन्स I का वैल्यू यहाँ से आ गया a माइनस एक्स प्लस x/2, दैट इज a माइनस x/2 डिवाइडेड बाई a, ये I का वैल्यू आ गया। अब x को हम लोग अल्फ़ा के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, अल्फ़ा इस केस में क्या है, मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल। नाउ अल्फ़ा मोल्स एसोसिएटेड, कितना मोल एसोसिएट हुआ, x मोल, तभी तो इसका पेंडिंग है a माइनस एक्स, तो x मोल डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल कितना a, तो इस केस में x इज इक्वल्स टू आ गया हमारा a अल्फ़ा, तो पुट कर देंगे इधर में, तो x इज इक्वल्स टू a अल्फ़ा। नाउ तो ये हमारा एक्सप्रेशन बेसिकली हो जाएगा a माइनस a अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई a, ये अगर कॉमन कर लें हम लोग तो a माइनस 1 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे नीचे तो 2 है ही हमारा, अल्फ़ा/2 सॉरी, और डिवाइडेड बाई नीचे a, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, तो I का वैल्यू क्या आ गया, I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा/2। क्लियर, सिंपल, अल्फ़ा परसेंटेज अल्फ़ा इज 45%, देन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 100, 0.45, दैट मीन्स 1 माइनस 0.45 डिवाइडेड बाई 2, 0.45, इट मीन्स ये हो गया हमारा कितना, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस, ये हो गया 22 2 जा 44, 22.5, ये मतलब हो गया हमारा कितना 22.5 ना, दैट मीन्स इट इज़ 22.5, इस टाइम में पूरा कैंसिल हो जाएगा,
और 2 डेसिमल हमारा ऑलरेडी है, मतलब 0.0225। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आई सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो इनमें 0 से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 2 गया फिर से 7, तो 0.775 ये आ गया हमारा आई का वैल्यू। क्लियर? तो आई का वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो गया। तो एक चीज़ आप गौर कर रहे होगे कि जब कभी भी हम लोग एसोसिएशन के केस में निकालें तो आई का वैल्यू 1 में से कुछ घट गया, लेकिन डिसोसिएशन के केस में निकाले तो कभी 1 में से कुछ घट नहीं रहा था, ऑलवेज हमारा बढ़ रहा था। तो उस केस में आई का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं, ये तो समझ में आया बात। अगर इसका हम लोग जनरल केस निकालने की कोशिश करें पहले हम लोग जनरल केस ही निकाल लेते हैं, देन हम लोग देखेंगे कि किस केस में हमेशा 1 से बड़ा होगा, किस केस में हमेशा 1 से छोटा होगा। जैसे एसोसिएशन के केस में हम जनरल केस ले लेते हैं। जैसे डिसोसिएशन के केस में क्या लिए थे कि एक मोल हमारा n मोल में डिसोसिएट करा था। अगर इसका उल्टा ले लें कि n मोल हमारा कंबाइन होकर के 1 मोल बना रहा है, तो एसोसिएशन वाला केस हो गया। तो उल्टा 1 मोल से n मोल, दैट इज द केस ऑफ डिसोसिएशन, एंड द अपोजिट इज रिवर्स इज एसोसिएशन। तो हम लोग रिवर्स ही अभी यूज़ करते हैं। चलिए देखिए, सपोज कीजिए कि n मोल्स ऑफ A सारा कंबाइन होकर के 1 मोल AN बना लिया, दैट इज़ 1 मोल। क्लियर? दिस इज द केस ऑफ एसोसिएशन। नाउ सपोज एट टाइम t इक्वल्स टू 0, अल्फा हमारा इसका है मोल्स, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, सॉरी टाइम t इक्वल्स 0 पे इसका A मोल, तो इसका कुछ भी नहीं होगा। देन टाइम t इक्वल्स टू t पे इसका मान लीजिए कि कितना मोल हमारा टूटा, x मोल ही टूटा। अब फिर से यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट निकालने में हम लोग को कन्फ्यूज़न हो जा रहा है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। इसके n मोल कंबाइन होकर कितना मोल बन रहा है, 1 मोल। तो n मोल कंबाइन होकर के 1 मोल, तो यूनिट के लिए पहले निकालेंगे। तो 1 मोल के लिए 1/n, कितना मोल से एसोसिएट किया x, तो x के लिए x/n। ठीक है, n मोल कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल, सो 1 मोल विल कंबाइन टू फॉर्म 1/n मोल, और x मोल यहाँ पे एसोसिएट हुआ है, तो x मोल विल कंबाइन टू फॉर्म x/n मोल। बस ये स्टेप जैसे ही हुआ वैसे ही हम लोग आई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई विल बी बेसिकली इक्वल टू मोल्स लेफ्ट आफ्टर एसोसिएशन, दैट इज a माइनस एक्स एंड x प्लस n, x अपॉन n। तो a माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल, दैट इज बेसिकली a। नाउ कैलकुलेटेड। अब इस केस में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या पे एक काम करो, इसको कैलकुलेट करने से पहले अल्फा के टर्म्स में हम लोग चेंज कर लेते हैं। अल्फा होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एंड इट बेसिकली इज इक्वल टू मोल्स एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। मोल एसोसिएटेड इज x डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल इज a। क्लियर? नाउ x विल बी इक्वल टू अगेन a अल्फा, इस केस में भी a अल्फा है, पुट कर देंगे। दैट मीन्स I विल बी इक्वल टू a माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा डिवाइडेड बाई n अपॉन a। हम लोग सारा में से कॉमन कर सकते हैं, तो इट विल बी a कॉमन कर दीजिए, तो 1 माइनस अल्फ़ा, और इधर में भी ऊपर में बच जाएगा अल्फ़ा अपॉन n डिवाइडेड बाई a से a पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, कैंसल आउट। नाउ I इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n डायरेक्टली। क्लियर? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n। आप क्या करो, इन दोनों को एक तरफ और इसको एक तरफ, दैट मीन्स या इसी को आप इस तरफ कर लो, क्या बोलते हैं, इन पूरे टर्म को, या इसी को आप इस तरफ कर लो, उसको छोड़ दीजिए उधर में। तो इट विल बी i माइनस 1, इट इज़ बेसिकली टू माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n, दैट इज़ इक्वल टू i माइनस 1। इधर से अल्फ़ा कॉमन कर लीजिए, तो अल्फ़ा अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये तो माइनस n के साथ है, यहाँ पे बचा कितना, 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n और माइनस 1। क्लियर? नाउ अल्फ़ा का वैल्यू हमारा इधर से क्या होगा, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू i माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन n माइनस 1। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा अल्फ़ा विल बी इक्वल टू i माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n अपॉन n, तो 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n। इस डिवीजन के नीचे में दूसरा डिवीजन, तो ये n अल्टीमेटली ऊपर में चला जाएगा, तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू n इंटू i माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n।
क्लियर? आई बात समझ में? मिस्टेक है कहीं पे हमारा 1 माइनस n i माइनस 1। क्लियर? तो ये हो गया आपका। तो ये फार्मूला भी आप डायरेक्टली याद रखोगे तो चल जाएगा, बट ये सब फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। n इस तरह से फिर से देख लीजिए, n क्या चीज़ है आपका, तो n बेसिकली क्या हो गया, तो जितना हम लोग मोल्स लिए थे रिएक्टेंट का इस केस में, n बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। हमेशा 1 मोल प्रोडक्ट, उसके उल्टा है, रिवर्स वाला है। तो n इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant combining to form 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? तो इस केस है, तो आप आसानी से चाहोगे तो आप आसानी से याद भी कर सकते हो कि क्या है नहीं है हमारा, लेकिन इस टाइप से आप आसानी से याद भी कर सकते हो इस एक्सप्रेशन को। नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपका आसान है। साथ में आसान इस बात से नहीं, थोड़ा सा हमारा लेंदी तो है, स्टेप्स ज़्यादा लिखना पड़ता है, बट ये हमारा फ़ायदेमंद है, ताकि अल्टीमेटली आपको कहीं भी प्रॉब्लम भी हो तो तुरंत आप कैलकुलेट कर सकते हो। हम एक्सप्लेन करके कर रहे हैं तो इस वजह से इतना हार्ड हो गया, मतलब ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट ये तुरंत हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए, कभी भी एसोसिएशन वाले केस में देखेंगे तो एसोसिएशन वाले केस में हम लोग देखते हैं, तो देखिए, तो एसोसिएशन वाले जब भी केस आप लोग लेंगे तो एसोसिएशन जब भी होगा तो हमारा n मोल कंबाइन करके 1 मोल या कुछ मोल कंबाइन करके उससे कम मोल बनाएगा। एसोसिएट मतलब भी होता है कि आपस में क्या हो जाना, जुड़ जाना। तो एसोसिएशन मतलब आपस में जुड़ जाना, मतलब मोल्स हमारा घट रहा है तो i का वैल्यू ऑलवेज हमारा लेस देन 1 आ जाएगा इन केस ऑफ एसोसिएशन। वेयर एज इन केस ऑफ डिसोसिएशन कोई चीज़ हमारा टूट करके बढ़ गया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया तो i का वैल्यू उस केस में ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो इससे भी आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा केस एसोसिएशन वाला है, कौन सा केस डिसोसिएशन वाला है। ऐसे भी क्वेश्चंस रहता है कि बताइए कि इस केस में कि ये हमारा एसोसिएट हुआ कि डिसोसिएट हुआ, या एसोसिएशन वाला हमारा परसेंटेज कैलकुलेट करो या डिसोसिएशन वाला, तो आप i के टर्म्स में वैल्यू को डिटरमाइन करके बता सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कुछ देखते हैं इसी टाइप का कि हमारा कैसा होगा क्वेश्चंस 1-2 इस टाइप पे, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए, इस पे क्वेश्चंस काफ़ी ऑब्जेक्टिव है, सब ठीक ठाक बन जाते हैं जो हम आपको भी करवाते हैं।